नमस्कार, मैं हूं निधि तिवारी और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। क्या कोई सैनिक मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी कर सकता है? क्या सैनिक की आत्मा अपना कर्तव्य निभाते हुए देश की सीमा की रक्षा कर सकती है? आप सबको ये सवाल बहुत अजीब लग सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि भला ऐसा कैसे मुमकिन है। लेकिन सिक्किम के लोगों और वहां पर तैनात सैनिकों से अगर आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि ऐसा पिछले 45 सालों से लगातार हो रहा है। उन सब का मानना है कि पंजाब रेजिमेंट के जवान बाबा हरभजन सिंह की आत्मा पिछले 45 सालों से लगातार देश की सीमा की रक्षा कर रही है। तो आइए देखते हैं कि एक भारतीय सैनिक के विश्वास की ऐसी कहानी जो वास्तविक होकर भी अविश्वसनीय है। एक सैनिक जो मरने के बाद भी अपना काम पूरी मुस्तैदी और निष्ठा से कर रहा है। मरने के बाद भी वो सेना में कार्यरत है और उसका प्रमोशन भी होता है। हैरान कर देने वाली ये दास्तां है बाबा हरभजन सिंह की। 30 अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम के नाथुलॉ के पास उनका पांव फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मौत हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर ले गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शरीर के बारे में जानकारी दी। खोजबीन करने पर 3 दिन बाद भारतीय सेना को हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर उसी जगह मिला। बाद में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बाबा हरभजन सिंह के इस चमत्कार के बाद साथी सैनिकों में उनकी आस्था और भी बढ़ गई और उन्होंने उनके बनकर को एक मंदिर का रूप दे दिया। हालांकि बाद में जब उनके चमत्कार बढ़ने लगे और वो विशाल जनसमूह की आस्था का केंद्र बन गए तो उनके लिए एक नए मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर सैनिकों और लोगों दोनों की ही आस्था का केंद्र है। इस इलाके में आने वाला हर नया सैनिक सबसे पहले बाबा के मंदिर में मत्था टेकने जाता है। बाबा हरभजन सिंह अपनी मौत के बाद से लगातार आज भी अपनी ड्यूटी देते आ रहे हैं। इसके लिए उन्हें बाकायदा तनख्वाह भी दी जाती है। आज भी सेना में उनकी एक अलग रैंक है। यहाँ तक कि कुछ साल पहले तक उन्हें 2 महीने की छुट्टी पर गांव भी भेजा जाता था। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते थे उस दौरान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था, क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। सैनिकों का कहना है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से होने वाले हर खतरे के बारे में पहले से ही आगाह कर देती है और अगर भारतीय सैनिकों को चीन के सैनिकों की कोई भी मूवमेंट पसंद नहीं आती तो उसके बारे में वो चीन के सैनिकों को पहले ही बता देते हैं, ताकि बात ज्यादा न बिगड़े और मिलजुल कर बातचीत से उसका हल निकाला जा सके। आप चाहे इस बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन खुद चीनी सैनिक भी इस पर विश्वास करते हैं और इसलिए भारत और चीन के बीच होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में हरभजन सिंह के नाम की एक खाली कुर्सी लगाई जाती है ताकि वो मीटिंग अटेंड कर सके। तो ये थी भारत के एक ऐसे सैनिक की कहानी जो मरने के बाद भी देश की सेवा कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये खास रिपोर्ट पसंद आई होगी और खबरों के लिए देखते रहिए द यूपी खबर।